हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर सत्यम कुमार एंड नाउ यू आर वाचिंग ट्रूथ इन स्क्रब्स। तो नीट वालों, क्या हाल है तुम्हारा? जा रहे हो टेस्ट वेस्ट दे रहे हो? जाओ टेस्ट रेगुलर दिया करो भाई। सबसे पहली चीज़ है कि तुम लोग टेस्ट जाते नहीं हो। और टेस्ट जाते हो तो वहाँ पे जाके कुछ लोग सो के आ जाते हैं, कुछ लोग ना क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन का लेंथ देख के ही वहाँ से आ जाते हैं वापस। तो टेस्ट देने जाओ तो सबसे पहले कुछ एक स्ट्रेटजी रखो, कुछ अपना लाइक कि तुमको अप्रोच कैसे करना है उसका एटलीस्ट वे पता होना चाहिए। सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तुम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को हिट करो, जिससे कि तुम उसमें टाइम कम दो। और जो जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उससे तुम समय बचा के जो तुम्हारी वीक पोर्शंस है उसमें ज़्यादा टाइम लगा के तुम ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तुमको अप्रोच क्या अप्लाई करना है जब तुम क्लास टेस्ट या जो नीट का जो मॉक टेस्ट देने जाते हो, तो तुम्हें अप्रोच यही अप्लाई करना है कि तुम्हें ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन पे तुम रुक गए तो तुम वहीं पे रुक रहे हो कि उसको सॉल्व करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम फर्स्ट क्वेश्चन पे ही रुके हुए आधे घंटे से इसको सॉल्व करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत बार होता क्या, किसी का फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, किसी का केमिस्ट्री का होता है, किसी का बायो का होता है। तो बहुत बार होता है क्या, मान लो कि तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन आ गया, तुम फॉर्मूला भूल गए, तुम बाई चांस फॉर्मूला भूल गए। अब उसको तुम भूल गए, मान लो तुम्हारे पास इतना प्रेशर था कि तुम उस समय रिकॉल नहीं कर पाए, लेकिन तुमको इतना पता है, कॉन्सेप्ट पता है प्रोजेक्टाइल का, तुम जानते हो कि तुम उसको हॉरिजेंटल वर्टिकल में जो 1D मोशन में करके तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये टाइम लेगा, तुमको पता है। तुमको वहाँ पे वो क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट नहीं करना है, तुमको आगे बढ़ जाना है उस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अगर लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बचता है फिर तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो इस तरह से जो स्ट्रेटजी होती है, इसी तरह से जो आपके टॉपर्स होते हैं इसी तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके चक्कर में 5-10 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। तो और तुम गए, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमसे वो नहीं हुआ, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमसे वो भी नहीं हुआ। ये नहीं करना है कि तुमको सेकेंड क्वेश्चन पे फिर दिमाग लगाते रह जाना है कि हाँ मैं अब फर्स्ट तो नहीं हुआ, इस प्रेशर में सेकेंड तो सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। तुमको जितना क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उतना क्वेश्चन तुम स्किप करो, जहाँ से तुमको स्ट्राइक कर रहा है तुम वहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। और तुम्हारा अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन फिजिक्स है तो तुम फिजिक्स पहले सॉल्व करना ट्राई करो कि सबसे पहले मैं फिजिक्स सॉल्व करूंगा। या तुम्हारा कोई ऐसा चैप्टर है जो तुमको कॉन्फिडेंस देता है, और या तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन को देख के तुम्हारे अंदर से आती है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आएगी, तो तुम वो क्वेश्चन ढूंढो पहले, उसको सॉल्व करो, जिससे कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, सबका अपना अपना चॉइस होता है कि उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, और कौन सा चैप्टर या किस सब्जेक्ट पे उसने ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा मेहनत किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिस में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है, कोई चैप्टर ही ले लो, उस चैप्टर में तुम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ऑलरेडी तुम उस चैप्टर में कंफर्टेबल होते हो। तो तुमको उसका क्वेश्चन पहले ढूंढ के सॉल्व करना है। अब ये नहीं है कि तुम्हारे फिजिक्स फेवरेट होने का मतलब है तुम फिजिक्स 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा में सॉल्व कर रहे हो, फिर तुम दूसरा सब्जेक्ट का टाइम खा रहे हो। तो मान लो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट ही ज़्यादा टाइम, तुम्हारा फेवरेट है सब्जेक्ट, तुम खुद सोचो, तुम्हारा एक सब्जेक्ट फेवरेट है, तुम उसका सब कुछ सॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो फिर तो तुमको दूसरे सब्जेक्ट्स में तुमको वो एक तरह से पीछे ले जा रहा है, तुमको बैक फुट पे धकेल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट हो। आप ऐसा सब्जेक्ट को फेवरेट में रखें, पहले प्रायोरिटी दें जिसमें आपको कम टाइम लगती हो, आपका एक्यूरेसी सही हो, आप मतलब कम टाइम में ही एक प्रिसीजन के साथ उसको सॉल्व कर लेते हो। तो जाओ टेस्ट अटैम्प्ट करने, तो सबसे पहला ट्राई यही करो कि जो आपका फेवरेट पार्ट है वहाँ से शुरू करो। दूसरी चीज़ है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप एक काम किया करो, जैसे मोस्टली आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में, आप बहुत बार ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप यूनिट और डायमेंशन एनालिसिस करके भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा, लाइक
कोई जैसे सोच लो कहीं पे डिस्टेंस निकालना हो, नॉर्मल डिस्टेंस में आपको पता चल ही जाएगा अगर डिस्टेंस लिख के देगा। लाइक कभी वेव लेंथ वगैरह हो तो वेव लेंथ में क्या है, आपको डिस्टेंस ही तो एक तरह से लेंथ निकालना है। तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो, लाइक कोई जो लेंथ का मेजरमेंट यूनिट है और कुछ कोई टाइम का दिया हुआ है तो उसमें आप कर सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको यूनिट से भी आप इलिमिनेशन कर सकते हो, और इलिमिनेशन मेथड जो होता है बेस्ट होता है, उसमें जो एक्यूरेसी की चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इलिमिनेशन मेथड यूज करो। हाँ, और कोई क्वेश्चन है उसमें आप 50% श्योर हो कि हाँ ये दोनों में से कोई लग रहा है, तो उसमें भी तुक्का मत मारो कि हाँ चलो इस दोनों में से अक्कर बक्कर बम्बे बॉ करके मार रहे हैं कि लो बी मार रहा हूँ, ए और बी में कन्फ्यूजन तो लो बी मार दिया। ऐसा नहीं करना है, उसमें भी आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा धैर्य रखना है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, एक बार उसको एनालाइज करना है, थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन में भी घुमा के देखना है कि हाँ चलो ये सही बैठ रहा है कि नहीं। ऐसे अक्कर बक्कर बम्बे बो करने से नहीं आता है मार्क्स, इसीलिए निगेटिव मार्किंग ज़्यादा आ जाती है। तो निगेटिव मार्किंग से बचने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अक्कर बक्कर बम्बे बो ना करके आप एक अच्छा सॉल्यूशन निकालें। अब सॉल्यूशन निकालने का ये मतलब नहीं है फिजिक्स का लंबा लंबा सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट दे रहे हैं, तो ये भी सही तरीका नहीं। आप शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी आंसर निकाल लें, जल्दी जल्दी निकालें। और बायो बायो में जो 90 क्वेश्चन है तो उसको आप ट्राई करें कि 50 से 60 मिनट में ख़त्म कर दें 90 क्वेश्चन को। लाइक तभी आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाओगे। अब बायो में ज़्यादा टाइम दोगे तो नीट वालों का ये होना चाहिए कि बायो ऐसे आप पढ़े और उसका देख के ही उसको टिक कर दिए हाँ कि ये ऑप्शन हो। फिर आप ऑप्शन में वहाँ पे आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन एटलीस्ट देखा करो। बहुत बार होता है कि आप लोग देखते हो ए बी सी डी, तो होता है कि ए में कुछ लिखा होता है, बी में कुछ लिखा होता है, फिर सी में लिखा होता है बोथ ए एंड बी, और नीचे लिखा होता है नन ऑफ दी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक ऑप्शन देखते हैं ए भी सही होता है तो ए देखते हैं उसमें ए में टिक मार देते हैं, तो वहाँ पे जाके आप फिर गलती कर जाते हो। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में ए और बी दोनों सही होता है तो उसका आंसर जाता है बोथ। तो जब तक ये आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक ये आप गलती करते रहोगे और निगेटिव मार्किंग होती रहेगी। तो आपको उस समय पूरी तरह से अटेंटिव रहना है। टेस्ट जो जाओ मॉक टेस्ट दो या जो भी AITS वगैरह जो भी हो तो उसको आप देख के अटेंटिव रह के ही आंसर करो। और जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम चीज़ें याद करने की होती है, तो आपको याद रहेगा तो उतनी जल्दी आप ऑप्शन टिक कर पाओगे। तो आपको उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी। तो इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक में GOC फर्स्ट वाली जो पार्ट है, तो GOC फर्स्ट वाली पार्ट कंसेप्चुअल है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें याद करने वाली है, बाकी अब कंसेप्चुअल है। तो GOC 1 और GOC 2 का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो भी ध्यान में रखें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यही है कि आप जितना बार रिवाइज करोगे आपका प्रिसीजन बढ़ेगा, उसके बाद आप टाइम कम लोगे। बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनको आप जितना बार रिवाइज करोगे, जितना बार पढ़ोगे उतना कम टाइम लेगा। फिजिक्स का यही है, प्रैक्टिस करो। फिजिकल केमिस्ट्री का है प्रैक्टिस करो, थ्योरी पर हो प्रैक्टिस करो, या क्वेश्चन से आप थ्योरी पर जाओ। अब जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, टेस्ट में जाओ, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेंथ देख लो तो क्वेश्चन छोड़ देना है, वो वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आपको लिखते जाना है। लाइक डाटा लिखो, अगर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो डाटा लिखो, फर्दर प्रोसीड करते जाओ, आपको एक वे दिखेगा जिससे आपकी अल्टीमेटली सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। तो यही था कि आप टेस्ट में, मैं समराइज कर देता हूँ एक बार, टेस्ट में जाएं, टेस्ट दें तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, थर्ड ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, फोर्थ कोई क्वेश्चन आपको लाइक टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको लास्ट के लिए उसमें सर्कल कर दे या कोई पॉइंट कर दे, लाइक क्रॉस लगा दे,
तो उसको लास्ट में देखें। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता हो उसको कोई लाइक सर्कल पॉइंट या क्रॉस, आपको जिस तरह से जो जिस बीच लाइक आप मान लो आप क्रॉस करते हो आज इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है और जो बिल्कुल नहीं आता है उसको सर्कल कर दो। तो आप इन सब क्वेश्चन को लास्ट में देखें, लास्ट में अप्रोच करें, जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको भी लास्ट में अप्रोच करें। और आपको क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते जाना। आपको जल्दी 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 तेज तेज में क्वेश्चन निकालने हैं। लास्ट में आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो उस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा टाइम दोगे तो उसको सही करने का आपके पास जो परसेंटेज होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और वही है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें अक्कर बक्कर बम्बे बो नहीं करना है, उसमें भी थोड़ा सा सोचना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम जो आपका मार्क्स है वो बढ़ सकता है और निगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। निगेटिव मार्किंग से बचने का बस यही तरीका है कि बार बार थ्योरी को पढ़ें, कंसेप्ट को रिवाइज करें, फार्मूला देखें और थोड़ा सा फार्मूला को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना, लाइक थोड़ा सा फार्मूला को घुमाना आना चाहिए जिससे कि आप अपना प्रिसीजन बढ़ा सकते हो। तब तक के लिए यही था, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर वहाँ पे नेक्स्ट कुछ टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।